जितने भी लोग अब बिल्डिंग्स का काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, धरती से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, ये सब चीजें जितनी भी हैं, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। हर वर्ण, स्त्री, पुरुष सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मोक्ष देने वाला है, रोग, भय, चिंता सबसे मुक्ति देने वाला रुद्राक्ष है। ऐसा समय आएगा जब ये हवाएं, ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पीरियड्स होते हैं उनको, तो उस समय पर रुद्राक्ष को उतार दें या पहने रखें। इंसान विदेश में सेट होना चाहता है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहता है, कुछ भी जो असंभव है, उसके लिए रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, स्वयं शिव। 1 से लेके 14 मुखी तक जितने रुद्राक्ष है, 13 मुखी तक, उन सब की पावर 14 मुखी रुद्राक्ष में। ठीक है, और जो लोग कनेक्टिविटी, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, मेडिटेशन करते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बैठ नहीं पाते हैं, मतलब वो लेवल ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नेगेटिविटी हर समय तंग कर रही है, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऐसी यात्राओं के लिए स्वयं में शिव है 14 मुखी रुद्राक्ष। हनुमान जी की शक्ति भी है इस रुद्राक्ष में और शनिदेव की शक्ति भी है इस रुद्राक्ष में। अच्छा, 15 मुखी रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ की शक्ति है 15 मुखी रुद्राक्ष में। ठीक है। 16 मुखी रुद्राक्ष, 16 मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड हैं स्वयं महामृत्युंजय महाकाल। अकाल मृत्यु महाकाल के सिवा कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इतना भारी कष्ट है, महाकाल के सिवा कोई नहीं खत्म कर सकता। महाकाल का तो स्वरूप ही ऐसा है कि महाकाल मंदिर में जाओ, वहां सिर्फ दर्शन मात्र से ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि कई लंबे समय के लिए बहुत हो जाती है, इस जन्म के लिए बहुत हो जाती है। तो आप सोच के देखिए, 16 मुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं महाकाल है। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट का योग, किसने भी बता दिया कि इसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। भयंकर बीमारी से इंसान जूझ रहा है, जहां मृत्यु तुल्य कष्ट जी रहा है वो, उसके लिए 16 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जो उनके लॉर्ड है, कि जितने भी लोग अब बिल्डिंग्स का काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, धरती से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, ये सब चीजें जितनी भी हैं, ठीक है, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। बैंकिंग लाइन में है, आईटी लाइन में है, ऐसे लोगों के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है जो किसी चीज की रचना कर रहे हैं। 18 मुखी रुद्राक्ष मां पार्वती, स्वयं मां पार्वती, नव दुर्गा भी कहते हैं, मां पार्वती भी कहते हैं। ठीक है, मां धरती भी कहा जाता है 18 मुखी रुद्राक्ष को। अब जितने भी आड़ती हैं, आड़त का काम करते हैं, जमीन से उपजाऊ जितनी भी चीजें हैं उनका काम करते हैं, मेडिसिन लाइन में हैं, आयुर्वेदा में हैं, ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, जरूर धारण करना चाहिए। 19 मुखी रुद्राक्ष स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु। इतनी अद्भुत शक्ति है 19 मुखी रुद्राक्ष में कि लोगों को हैरान करने वाली एनर्जी है इसमें। इंसान विदेश में सेट होना चाहता है, 19 मुखी रुद्राक्ष। लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहता है, कुछ भी जो असंभव है, उसके लिए 19 मुखी रुद्राक्ष। 20 मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा, वेदों के रचयिता, ठीक है जी, कि एजुकेशन लाइन में लोग हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए 20 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कुबेर, चप्पड़ फाड़ के धन, पर वो उसकी कीमत भी इतनी है कि जिसमें भगवान कुबेर की पहले से ही कृपा होगी वही उसको ले सकता है। बहुत कॉस्टली है वो रुद्राक्ष और मिलता भी बहुत कम है, लेकिन साक्षात कुबेर है 21 मुखी रुद्राक्ष। अब यहां आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। अच्छा, ये कौन सा हुआ? ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है भगवान शिव और मां पार्वती का संयोग। वो इस तरह से 2 दाने जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, हम जरूर दिखाएंगे वीडियो में। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही, डिस्टर्बेंस है लाइफ में, बहुत डिस्टर्ब चल रही है लाइफ, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत जो उस रुद्राक्ष की है वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा
कि हमारी जो नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अगर ये बैलेंस नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लाइफ में। फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष डालने के बाद हमारी नाड़ी भी बैलेंस हो जाती है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, फीमेल्स की, मेल्स की, वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसके बाद आता है गणपति रुद्राक्ष। अच्छा जी, उस रुद्राक्ष की सूंड निकली हुई होती है, ठीक है, वो गणपति रुद्राक्ष है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे जिद्दी बहुत हैं, राहु उन्हें बच्चों का मन परेशान कर रखा है, या राहु की वजह से बच्चे परेशान हैं, तो वहां गणेश रुद्राक्ष बच्चों को जरूर पहनाना चाहिए। नजर बहुत ज्यादा लगती है, टोक बहुत ज्यादा लगती है, हर समय बच्चे बेचैन रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों के अंदर, कंसंट्रेशन पावर बच्चों में अच्छी नहीं है। ऐसे बच्चों को गणपति रुद्राक्ष जरूर पहनाना चाहिए, ठीक है जी। गर्भगौरी रुद्राक्ष। गर्भगौरी रुद्राक्ष, जैसे जब एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो जैसे उसका गर्भ निकल के आता है, पेट बाहर आता है, ऐसे ही गर्भगौरी रुद्राक्ष है। एक बड़ा रुद्राक्ष, उसका गर्भ निकला हुआ छोटा सा एक रुद्राक्ष, वो स्त्रियों के लिए है जिनको संतान नहीं हो रही, किसी भी कारण से नहीं हो रही, वो स्पेशल स्त्रियों के लिए ही है रुद्राक्ष। संतान नहीं हो रही, पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, और बहुत सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है जो हमें लाइव डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो एक पर्दा है, वो अच्छा रहना चाहिए। तो वो गर्भगौरी रुद्राक्ष का जल भी पी सकती हैं और गर्भगौरी रुद्राक्ष को वो धारण भी कर सकती हैं। मां भगवती की असीम कृपा है उस रुद्राक्ष के अंदर कि जो निसंतान है, अगर उस रुद्राक्ष को धारण करें या उस रुद्राक्ष का जल पिए तो संतान प्राप्ति महादेव ने चाहा तो जरूर हो जाती है। अच्छा, इसी में आपने बहुत सारे रुद्राक्षों को समझाया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। तो इसमें से कोई ऐसे रुद्राक्ष भी होते हैं जो रेयर होते हो? हाँ, 15 मुखी से आप ऊपर चले जाएं, जी। वैसे तो 14 मुखी भी अब थोड़ा सा कम होने लग गया है, लेकिन आप 15 मुखी से ऊपर चले जाएं, 15, 16, 17, 18, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा क्रम मुख का, ऐसे ऐसे रुद्राक्ष कम होते चले जाएंगे। 21 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कभी कभी होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसी 20 मुखी के, 19 मुखी के बहुत कम दर्शन होते हैं। अब उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 की बात करें तो इनके तो दर्शन ही बड़े दुर्लभ हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में इनका वर्णन है और ये बेशकीमती भी, कीमत भी इनकी अच्छी खासी होती है। आज के समय में एक बहुत चलता है कि नजर लग जाती है, तो नजर से बचा सकते हैं अगर आप रुद्राक्ष आपने धारण करा हुआ है तो? हाँ बिल्कुल, देखिए जिन लोगों को नजर हल्की फुल्की लगी, नॉर्मल से रहे, चलो वो तो समझ में आता है, वहां गणपति रुद्राक्ष पहना दे। लेकिन कुछ लोग ना ऐसे हैं जिनकी अपनी एनर्जी बहुत वीक होती है, कुछ जरा सी बात भी अगर उनको कह दी जाए ना, वो नजर के वे में शायद हो सकता है सामने वाले की इंसान वो की नजर ऐसी ना हो, लेकिन उनकी जो अपनी एनर्जी इतनी वीक होती है कि उनको 1 मिनट में टोक लग जाती है, जिसको हम नजर भी कह देते हैं। तो वहां पे 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाना चाहिए ऐसे इंसान को जिनको इस तरह की दिक्कत है, जिनको बार बार नजर लग रही है, नजर की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाना चाहिए। अच्छा, इसी में नकली रुद्राक्ष भी मार्केट में सुनने में आता है कि नकली रुद्राक्ष भी होते हैं, तो नकली और असली की पहचान कैसे होती है? देखिए, नकली रुद्राक्ष बहुत ज्यादा है मार्केट में, ये नेचुरल है कि जब भी कोई चीज ट्रेंडिंग में आएगी, अब रुद्राक्ष है, लोगों को पता लगने लगा, आप लोगों के माध्यम से आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं जहां से लोगों को पता लग रहा है, आजकल लोग पढ़ने भी लगे। अब ऐसा नहीं है, हमारे पुराणों की तरफ लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है कि हाँ उनमें कुछ है। तो अब होता क्या है, जब चीज मार्केट में ज्यादा बिकने लगी तो नकली लोग भी आते हैं मार्केट में बेचने के लिए। देखिए होता क्या है, नकली रुद्राक्ष 3 से लेके 7 मुखी तक तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हम आने लगेंगे जैसे 8, 9, 10, 13, 14 तक, ठीक है, उसमें थोड़ा धांधलेबाजी अब होने लग गई है। और मेन चीज जो है वो ये है, जैसे हम 2 मुखी रुद्राक्ष है जी, सबसे बड़ी धांधलेबाजी उसमें होती है। वो क्यों होती है कि रुद्राक्ष नेपाल में भी होते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में भी होते हैं, असम में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, देहरादून में भी रुद्राक्ष होता है, इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष होता है, ठीक है।
अब क्वालिटी का कैसे आपने कंपैरिजन करना है, वो सब चीजें मैटर करती हैं। जैसे अब मान लीजिए हरिद्वार का 2 मुखी रुद्राक्ष है, 10, 15, 20 रुपए का दाना है, और आप इंडोनेशिया की बात करें तो 150, 200, 250, 300 रुपए का दाना है, ठीक है। और यही आप चले जाएं हिमालय, जिसको हिमालय कह के बेचा जाता है, एक्चुअली वो भी साउथ का ही दाना है, वो दाना 200, 250, 300 रुपए का दाना है। लेकिन अगर आप उसके नेपाल वाले के साथ आप उसको कंपेयर करेंगे तो उसकी रेंज ही स्टार्ट है ब्रदर 8-9 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 25 हज़ार, साइज के हिसाब से। नेपाल वाले। हाँ, तो वहां दानलेबाजी अब क्या होती है, लोग क्या करते हैं, जो साउथ साइड का 2 मुखी दाना है वो पकड़ा दिया, देखने में सेम होते हैं दोनों, कि साउथ साइड का वो दाना पकड़ा दिया कि जी ये नेपाल का ये दाना ले लो, ये चीज होती, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें 4, 5, 6, 7 तो ऐसा नकली नहीं मिलता है। हाँ, बड़े दानों में फिर गड़बड़ होने लग जाती है, जैसे 12 को 14 बना दिया, 13 को 14 बना दिया। अब 13 मुखी रुद्राक्ष है, चाहिए उसमें 13 धारियां हैं, तो एक बिल्कुल बारीक ब्लेड आता है, एक तार आती है, वो तार से हल्का सा ऐसे किया, वो एक मुख बना दिया उसका, लोगों को पता नहीं लगता उसका। लेकिन हाँ, जब उसका एक्सरे करेंगे तो एक्सरे करने के बाद वो चीज पता लग जाती है कि उसमें कंपार्टमेंट जो होते हैं वो काउंट हो जाते हैं लैब में। हाँ, एक्सरे में। अच्छा। हाँ, देखने का तरीका तो लैब वाले का भी यही रहेगा, बिकॉज वो भी एक इंसान है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्सरे होने के बाद कंपार्टमेंट जो होते हैं उसके अंदर वो पता लग जाते हैं कि ये कितने मुख रुद्राक्ष है, या ये क्रेटेड तो नहीं है। जब उसके मुख देखेंगे तो पता लग जाता है, वैसे जो रेगुलर हम लोग लेते हैं, सेल करते हैं, तो पता लग जाता है उस चीज का। ऐसे हम देखते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत चल रहा है आज के टाइम पे, तो अगर हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ऐसा रुद्राक्ष हमें काला जादू से या ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करके रखता है? देखिए, पहले तो ना मैं ऐसे लोगों से गुजारिश भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि काला जादू या ये सब ब्लैक मैजिक जो भी सब चीजें हैं, पहली बात तो ये सब चीजें करवानी नहीं चाहिए, अपने कर्मों में ये चीज ऐड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि हम अपने ग्रह भी खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यार आपको किसी से जलन है, आपको किसी से जेलस है, कि आप किसी से जेलस हैं कि यार वो बंदा कामयाब हो गया, तो यार आप किसी तांत्रिक या किसी ब्राह्मण या किसी ज्योतिषी किसी के पास भी जा रहे हैं, आप उसको ये बोलें कि आपकी फीस कितनी है, इज्जत से आप उनकी फीस दें, उनको ये बोलें कि आप कुछ ऐसा करें कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो ज्यादा अच्छा है कि हम 20, 30, 50 हज़ार, लाख रुपए ऐसे खर्च कर रहे हैं किसी के लिए भी, यार वो बर्बाद हो जाए। हमें ये नहीं पता कि वो इंसान जो कामयाब हुआ ना, कैसे कामयाब हुआ, कितनी मेहनत की, कितने उसके दिन बच्चे भूखे रहे, कितने दिन वो अपने बीवी बच्चों से अलग रहा, कितना कुछ त्यागा उसने, तब उसने उस मकाम को हासिल किया। तो ये नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, उसके लिए जो रुद्राक्ष है, 10 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, या 10 के साथ 8 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण किया जाए तो इस चीज से बचा जा सकता है, बहुत हद तक इस चीज से बचा जा सकता है, ब्लैक मैजिक से, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। और सबसे मेन, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, ऐसी कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, इतनी पावर है 14 मुखी रुद्राक्ष। जैसे मैं एक चीज और, जैसे कि लोगों को, काफी सारे लोग ऐसे ना, रात में सोने में डर लगता है, नींद नहीं आती है, दब जाते हैं, बहुत सारे लोग दब भी जाते हैं, सारे लोग दब जाते हैं कि, तो उसके लिए कुछ आप बता सकोगे? बिल्कुल, उसके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष वो इंसान धारण करे और 8 मुखी रुद्राक्ष का ही वो जल पिए, तो ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब होता क्या है, वहां उसकी ऑरा कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और जैसे आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, इन सब चीजों को टोना टोटका समझते हैं या फालतू के वहम समझते हैं। हम परफ्यूम लगा के बाहर निकल गए, इत्र लगा के बाहर निकल गए, दूध पी के बाहर निकल गए, मीठा खा के बाहर निकल गए। तो पहले हमारे यहाँ चीजें ना बोली जाती थी, हमारे बुजुर्ग आज भी बोलते हैं कि भाई मीठा खा के बाहर मत जाओ, कुल्ला कर लो, है ना, और वाइट चीज खा के नहीं जाना चाहिए, ज्यादा खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए। बट आजकल के बच्चे या बड़े इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, ठीक है। साइंस का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो ये सब चीजें हैं। तो बट फिर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में, अगर ऐसा घटित हो रहा है, आप रात को दब रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आपको बेचैनी लगी रहती है, सिर्फ नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी लगी रहती है, तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप दब रहे हैं, रात को हर समय डर रहे हैं, अजीब सी घबराहट आपके साथ बनी रहती है, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जैसे में एक प्रश्न मेरा और था कि अगर, क्या समय के साथ, जैसे हमने कोई रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो समय के साथ क्या उसकी पावर कम हो जाती है, या वो हम पे एक उल्टा प्रभाव डालता है, नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है? ब्रदर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। आज तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं मेरे, उसमें पहले इंसान है आप जिन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया है।
देखिए, रुद्राक्ष कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। दूसरी बात ये कि रुद्राक्ष की कोई वैलिडिटी नहीं है। आप उसको 100 साल डाल सकते हैं, 500 साल डाल सकते हैं, आपके बाद आपके बच्चे भी डाल सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष, आपने एक सवाल किया अपने इसी सवाल में कि क्या रुद्राक्ष नेगेटिव रिजल्ट भी देता है, और इसका मैंने जवाब भी दिया कि नहीं देता। वो कब देता है नेगेटिव रिजल्ट? जब आप उस रुद्राक्ष को साफ नहीं करते हैं। अच्छा, आपने रुद्राक्ष पहने रखा, आपको पसीना भी आ रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, ठीक है, सब चीजें, आप नहाते भी हैं, साबुन भी लगता है, शैम्पू भी लगता है, सब चीजें होती है, तो रुद्राक्ष गंदे हो जाते हैं, उसमें मैल आ जाती है। यानी कि रुद्राक्ष पे कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो राहु की परत आ गई, तो वहां क्या होगा, वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ही मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। हम भी ऐसा सोचते थे पहले कि रुद्राक्ष नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आके हमें कहा कि भैया ये उतार दिया था लेकिन दोबारा पहना, और दोबारा जब पहना तो उसके बाद ये प्रॉब्लम कर रहा है रुद्राक्ष, तो भैया ऐसा क्यों? तो फिर जब हमने पढ़ा उस चीज को और समझा, तो उसी के बिहाफ पे लोगों की बातों के ऊपर आके हमने जब समझा उस चीज को, तो ही मैं बता पा रहा हूँ कि रुद्राक्ष को आप कम से कम हर महीने में एक बार जो टूथब्रश आता है, एक नया टूथब्रश लें, भगवान शिव का जो रुद्राक्ष है उसको आप साफ करें, गुनगुना पानी ले लें, आप उस रुद्राक्ष से हल्का हल्का, जब आप ब्रश से उसके मुख क्लीन करेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, अब फिर उस रुद्राक्ष को धारण करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि मैंने सुना है काफ़ी लोगों से, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर हमने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो अगर हम बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो हमें वो उतारना चाहिए, वो पहनना नहीं चाहिए उस समय पर? ब्रदर, ऐसा कहीं भी भगवान शिव ने नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है आदित्य जी। भगवान शिव ने ये लिखा है शास्त्रों में, जो हमारे पुराण हैं, कि हर इंसान, हर वर्ण, स्त्री पुरुष, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, हर प्राणी को, जो मनुष्य योनि में है, उसको रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है, उसको करना भी चाहिए। रुद्राक्ष मोक्ष देने वाला है, रुद्राक्ष सब कुछ देने वाला है, रोग भय चिंता सबसे मुक्ति देने वाला रुद्राक्ष है। आप सोच के देखिए, जब भगवान शिव रचना ही लोगों के दुख को देख के कर रहे हैं, तो सोचिए उन्होंने क्या नहीं डाला होगा रुद्राक्ष में, क्या जरूरत थी उनको रुद्राक्ष की रचना करने की। दवाइयां उन्होंने बनाई, सब कुछ है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये गलत बात है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं तो हमें उतार के जाना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इंसान को हर समय यानी 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, उसको कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे अपने एक्सपीरियंसेस जो हमने देखे इतने सालों में, कि जैसे लोग रात को पहन के सो जाते हैं, मुख टूट जाते हैं, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैंने ये माला पहनी हुई है, 114 मुखी की माला है, रुद्राणी माला है, तो अब इसको मैं रात को पहन के सोऊंगा तो ये अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं, ठीक है। बार बार हमारे शरीर के नीचे आएगी, हम लोग साइड चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग रुद्राक्ष की माला उतार के और इसको एक बहुत साफ जगह या मंदिर में रख देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी एनर्जी वैसी की वैसी बनी रहे, बस। अच्छा, इसी में एक चीज़ और, जैसा कि एक सवाल मेरा ये भी था कि क्या लड़कियां धारण कर सकती है, वो तो आपने क्लियर कर दिया कि कोई भी, हर व्यक्ति कर सकता है। देखिए, स्त्रियों को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है उनकी, बहुत कोमल एनर्जी होती है उनकी, और नेगेटिविटी नो डाउट आज समाज में बहुत ज्यादा है। बहुत सारी हम लोग पुराणों में पढ़ते भी हैं कि ऐसा समय आएगा जब ये हवाएं, ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक स्त्री है उसकी एनर्जी जो होती है बहुत पॉजिटिव और बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है। सृष्टि की रचना में जो सबसे बड़ा योगदान है वो एक स्त्री का है, और पुराने अगर टाइम को देखूं तो बहुत सारी चीजों से, अधिकारों से स्त्री को वंचित भी रखा गया। मैं ये नहीं कहूंगा जमाना मॉडर्न है, मैं ये कहूंगा कि जब हमने बहुत गहराई में जाके पढ़ा, उन सब चीजों को समझा, तो ये तो भगवान शिव भी बोल रहे हैं कि स्त्री को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो स्त्री को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, उसका पूर्ण अधिकार है उस एनर्जी को लेने का, भगवान शिव की कृपा को लेने का, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का। इसी में एक क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे लड़कियों के भी दिमाग में आता है, वो ये है कि जैसे जब पीरियड्स होते हैं उनको, तो उस समय पर रुद्राक्ष को उतार दें या पहने रखें, इस पर आप बताओ थोड़ा सा। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग
हो सकता है नेगेटिव कमेंट भी करें जिनको इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन उनको मैं ये बात बोल भी रहा हूं कि पहले आप शिव महापुराण पढ़ लें कि भगवान शिव ने बोला है स्त्री पुरुष हर वर्ण का मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करे और हर समय धारण करके रखें। अब यहां स्त्री के लिए भी भगवान शिव ने बोला है। अब भगवान शिव को ये बात तो पता ही थी ना कि फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, तो वहां ये बात वो लिख भी सकते थे अपने शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में या किसी भी पुराण में कि अपने उस समय पे स्त्री को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। भगवान शिव ने ऐसा नहीं लिखा, तो मुझे लगता कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी है। ठीक है, संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं महादेव, तो भगवान शिव ने ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन यहां मैं एक छोटी सी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि रुद्राक्ष को आप उतारे नहीं, रुद्राक्ष को आप धारण करके रखें, लेकिन साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें कि आपके कुछ ऐसे खराब हाथ रुद्राक्ष को ना लगे। वहां भगवान शिव की आप इज्जत करें और उसका ध्यान रखें, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। अच्छा तरुण जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि रुद्राक्ष हमें धारण करना कैसे चाहिए, कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, या फिर हमें जो कष्ट है उसके हिसाब से? गुड क्वेश्चन। देखिए, रुद्राक्ष जितने भी आपने सवाल किए ना, उस सवालों में ही उत्तर है। आप कुंडली के हिसाब से भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अगर आपका कोई प्लेनेट ठीक नहीं है। ठीक है, आप ग्रहों के हिसाब से भी कर सकते हैं। आपको ये पता है कि मेरा ये ग्रह वीक है, मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, आपको कोई रोग है, आप उसके हिसाब से भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा दर्शकों को कि बेवजह मत धारण करें। बहुत सारे लोग हैं 7, 8, 6, 5, 4 सब आपको पता ही नहीं लग रहा कौन सा रुद्राक्ष काम कर रहा है। अगर आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, आपने 3 मुखी आपका मन है, आपके मन में आया, रुद्राक्ष स्वयं चुनता है इंसान को, रुद्राक्ष स्वयं चुनता है उस मनुष्य को जिसके गले में वो सुशोभित होना चाहता है। हम कभी भी रुद्राक्ष को नहीं चुनते हैं, ये सच है, इस दुनिया का अटल सत्य है कि रुद्राक्ष हमें स्वयं चुनता है। तो जब भी हम रुद्राक्ष धारण करें, मान लीजिए हमने 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया, तो हम 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद थोड़ा समय दें, हम उसको महसूस करें, अपनी जिंदगी के बदलाव को महसूस करें, महादेव की कृपा को महसूस करें। और अगर आप कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो वो और भी उत्तम है कि पता लग गया ये प्लेनेट आपका वीक है, ये प्लेनेट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। क्योंकि रुद्राक्ष में सबसे बड़ी एक खासियत है, क्योंकि जेमस्टोन हम तब धारण करते हैं जब ग्रह वीक हो और हमें उससे फल लेना है। क्योंकि अगर खराब है ग्रह तो हम उसका रत्न धारण नहीं करते। लेकिन रुद्राक्ष में ये बड़ा अद्भुत एक संयोग भगवान शिव ने रचना करके भेजी है कि अगर आपका ग्रह खराब है तो भी आप उस रुद्राक्ष को, उनके ग्रह को, रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और दर्शकों को मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे पॉडकास्ट में कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन लगभग सभी का आता है और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं पहले ही करना चाह रहा हूं कि जो ज्योतिष के साथ, ग्रहों के साथ रुद्राक्ष को जोड़ा गया, वो 150-200 साल, 250 साल पहले जोड़ा गया, जब ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान को पढ़ा, बहुत सारी उन्होंने रिसर्च की, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए, लोगों को पहनाए, उनके रिजल्ट्स देखे, उसके बाद ग्रहों के साथ रुद्राक्ष को जोड़ा गया। तो रुद्राक्ष जब आप धारण करें तो आप कुंडली दिखा के धारण कर सकते हैं। ग्रह आपका खराब फल दे रहा है तो भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। और बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।